तो सही भाइयों को जय हिंद, राम राम। तो आज हमारा जो जीके क्लास है स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबको पता है कि जैसे 12 मार्च को हमारा जो था वैकेंसी अग्निवीर की आ चुकी है। तो होली के त्यौहार में जो हमारी वैकेंसी आई हुई है अग्निवीर की, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात है। तो हम अपना आज जो जीके का क्लास है अग्निवीर में जितने भी 2025 में हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अग्निवीर में जितने भी 99% है क्वेश्चन हमारे आएंगे ही आएंगे जैसे मर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ जीके जीएस का, ठीक है। तो आप सब बच्चे जितने भी देख रहे हैं वीडियो वो सब ये जीके जीएस प्रश्न को नोट डाउन करें अपने कॉपी पर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा जो प्रश्न है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आपको साथ में नोट डाउन भी करना है, ठीक है, राइट भी करना है, नोट डाउन करना है आपको और इसको याद भी करना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, थॉमस, आपको मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं मैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? आप पहले अच्छे से क्वेश्चन सुनोगे फिर इसका आंसर देखोगे। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर आपको पता होगा तो आप बता दें, नहीं तो मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो हमारा उत्तर होगा बैडमिंटन। इसका जो हमारा उत्तर है वो है बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है? अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश। हमारे भारत का कोई शहर राज्य पूछा जाता तो अलग होता, ठीक है, पर विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश बताया जा रहा है। पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है, ठीक है। बताया गया विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? अगर हमारे पेपर में आ जाते हैं विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश, उसके ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहले आ जाता है भारत, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो आप जरूर भारत पे जो है टिक लगाओगे, बट नहीं, भारत हमारा राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश जो है वो है चीन। तो आप चीन पे टिक लगाओगे। इसका जो हमारा चीन है बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ था? साथ साथ हम क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ था, या आपको आ जाए राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ था। अगर दोनों में से कुछ भी आता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय एकीकरण भी आ सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक का
राष्ट्रीय एकीकरण, या आ जाए सिर्फ एकीकरण, ठीक है, इसका कब हुआ था? तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? 1949। इसका जो उत्तर आएगा 1949, ठीक है, 1949 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम चौथे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अमार सोनार। अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बड़ा ध्यान से इसको देखना है पहले हमें। अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? इसमें क्या बताया गया? अमार सोनार, ठीक है, ये हमारा मुख्य पॉइंट है। पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे फिर बताएंगे। अमार सोनार बांग्लादेश का सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको पहले हम क्वेश्चन को सही करते हैं। अमार सोनार किस देश का राष्ट्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें आप अपने कॉपी पर। अमार सोनार किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ये है हमारा बांग्लादेश का। इसका जो उत्तर आएगा वो होगा बांग्लादेश। ठीक है, इसका जो हमारा उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आ गया अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय जो है गीत है, तो इसमें बांग्लादेश ही आपका आएगा। देखो, अगर अमार सोनार यहाँ पे अगर बांग्ला आ गया, किस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो इसमें सिर्फ आपका बांग्लादेशी होगा और कुछ नहीं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। विजय हजारे खेल का संबंध किस देश से है? पांचवा क्वेश्चन, विजय हजारे खेल का संबंध किस देश से है? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है विजय हजारे खेल का संबंध किस देश से है। तो बताइए फिर किस देश से है? कौन सा वो खेल है जिसमें विजय हजारे खेल का संबंध है, या विजय हजारे खेल ट्रॉफी का संबंध है? अगर इसमें अगर आपको ट्रॉफी के बारे में पूछा जाता है, जैसे मैं ट्रॉफी लिख देता हूं यहां पे, ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी खेल का संबंध किस देश से है, इसमें ट्रॉफी का ही बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप उसका उत्तर दोगे किस खेल से है? क्रिकेट। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें आपके विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पूछा जाए या विजय हजारे खेल के बारे में पूछा जाए, तो वो कौन सा खेल है जिससे वो संबंधित रखता है, उसका संबंध है, तो वो है क्रिकेट, ठीक है। तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे 2025 अग्निवीर में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 99% ये है हमारा कि 100% आ ही सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन है सब आने वाले हैं,
कि इसमें से हमारे कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कोई पता नहीं है। कोई आपको नहीं बता सकता कि हाँ 100 में से 100 गारंटी यही आएगा, नहीं, इसी में से आएगा। यही नहीं आता, कभी कोई आपको नहीं कहेगा कि हाँ यही आएगा, नहीं, यही नहीं आता, इसी में से आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कुछ भी लिखवाता हूं, तो ये नहीं कि 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन हमारा सारा आ जाए, नहीं, इसी के बीच में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा जो है आ सकता है। ठीक है, तो हमने कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, तो हम अगले 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं रब। चलो, अब हमारा 6वां क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है 6वें क्वेश्चन में, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई। ज्यादातर हमारे जितने भी फौजी भाई होते हैं वो सब गांव से उठ के आते हैं, तो इस जो हमारा पेपर का पैटर्न होता है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादा गांव के थ्रू और वहां के शहर के थ्रू, वहां के मामलों के थ्रू में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी रखना है कि हमारे गांव में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पंचायत होते हैं, कैसे कैसे मुखिया होते हैं, या कब कब लागू होता है, या कितने बार इलेक्शन होता है, ये सब आपने थोड़े से याद रखना है कि हाँ कितने कितने बार कौन कौन से नेताओं का इलेक्शन भी होता है, और कैसे कैसे अध्यक्ष चुने जाते हैं। थोड़ा सा ये सब के विस्तार में, मतलब जैसे आपको कह सकता हूं मैं, पॉलिटिकल के बारे में थोड़ा सा रखना है याद कि हमारे पीछे कितने नेता थे पिछले समय में, या अब कितने नेता हैं, या कैसे कैसे है, ये सब भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं जो 6वां क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई। पहले हम नोट डाउन करते हैं 6th क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई। ठीक है, देख सकते हो आप। अब इसका ऑप्शन आंसर बताओ तो, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो मैं बताता हूं, इसका जो आंसर है वो है 2 अक्टूबर टू अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में जो हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था जब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 में ये राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहां थी। मगध की राजधानी, ये भी हमारे हिस्ट्री में से निकल के ही आ रहा है। अब देख लो, मगध की राजधानी, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा भी है, हमारे 7वीं 8वीं क्लास में सब हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, 8वीं 9वीं क्लास में, जिसमें हमारे राजधानी वगैरह बताते हैं कि हाँ किसकी राजधानी कहाँ पे थी। और जो आर्मी में है, फौजियों में है, जिनके पेपर होते हैं, इसमें तो राज्य राजधानी तो बड़े मेन होते हैं कि इसमें राज्य राजधानी आना ही आना होता है, किसका राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर पहले था, अब वो कहाँ पर है। ठीक है, ये सब बताया भी जाता है कि अब वो कहाँ पर है, कैसा था। ठीक है, तो आपने ये सबको थोड़ा सा डीपली देखना है, पहले उसको याद करना है। तो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन हमारा होगा, मगध की राजधानी कहां पर है। बस तुम्हारे लिए मैं फटाफट लिख रहा हूं, नहीं तो इतना मैं तेज लिखता नहीं हूं, मैं आराम आराम से लिखता हूं, जो काम करता हूं मजे से करता हूं, बस ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं। तो फटाफट इसका आंसर बताओ, मगध की राजधानी, तो इसका आंसर, हमारा आंसर है राजगृह। लो, मगध की जो राजधानी है वो है राजगृह, मगध की राजधानी। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन कौन सा है, तो 8वें क्वेश्चन को हम देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में बताया गया है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण
किसने करवाया था। पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। सभी को दिख रहा है ना? पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो यहां पे देख सकते हो, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ये जो हमारा 8वां प्रश्न है, तो फटाफट नोट डाउन करो, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। अगर नहीं पता होता तो थोड़ा सा मोबाइल में भी सर्च मार लिया करो, ठीक है? मोबाइल में देख लिया करो, ये सब जीके नॉलेज वाली चीजें देखी जाती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जो सुदर्शन झील का निर्माण जिसने करवाया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। साथ साथ में नोट डाउन भी करना सभी बच्चों ने। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पे किया था। अगर एक क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो हर्षवर्धन काल के समय में, ठीक है, हर्षवर्धन का जो काल था, जो हर्षवर्धन जिस समय राजा था, तो उसके समय में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पे करवाई थी? बताओ। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से कहां पे करवाई थी। अगर इसका पता हो तो फटाफट अपने अपने नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा, मैं अगले क्वेश्चन को करवाता हूं। एक क्वेश्चन हो गया ना सारे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला जो क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो, जैसे कि मान लो कहीं बस में जाते हो या कहीं दीवारों पे देखते हो, उसपे लिखा होता है तंत्र मंत्र से छुटकारा पाए। हाँ, शादी के मामले में हमारे पास जरूर आए कि शादी नहीं हो रही आपकी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है? तो उसमें तंत्र मंत्र की विद्या काम आती है। हाँ, तंत्र मंत्र, बड़े तंत्र मंत्र होते हैं जो उसमें वो कार्यक्रम अपना करते हैं। तो आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे ऐसे तंत्र मंत्र वाले की, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है। वो कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है, संग्रहित है? कौन सा वेद है? लिखो फटाफट। तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? अथर्ववेद में। इसका आंसर क्या है? अथर्ववेद। इसका आंसर क्या है? अथर्ववेद में, ठीक है? ये हमारे इतने क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसको हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं फटाफट। हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर यहाँ पे 1959, ठीक है? मगध की राजधानी कहाँ पर है? तो हमारा है राजगृह। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो है चंद्रगुप्त मौर्य। तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? संग्रहित का मतलब होता है वो कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र का वर्णन किया गया है, बताया गया है, तो है अथर्ववेद, ठीक है? हमारे इतने जो क्वेश्चन है जो आर्मी अग्निवीर 2025 में आने वाले हैं, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जो है इसको नोट डाउन करके रखते हैं ताकि ये कभी भी काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है, मेरे काम आ सकता है।
तो आप सब ने इसको जो है नोट डाउन करना है, अभी अपने कॉपी पर नोट डाउन करोगे सारे बच्चे। तो आज के लिए हमारा जो क्लास है वो खत्म होता है। जय हिंद सभी भाइयों को।